तो देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर पे आपने पढ़ा सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या है, हमने कोई कॉइल लिया था इस टाइप से, कोई कॉइल लिया था, यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया था। फिर सुनना आप लोग बढ़िया से, यहाँ की लगा हुआ, ये बैटरी लगा है। जब यहाँ पे क्या करते, करंट फ्लो करा जाता है, यानी बैटरी को ऑन कर दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि ये अल्टरनेटिंग करंट दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करने लगता है, बनने लगता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे क्या करता है, बढ़ता है। ऐसा कि नहीं बैटरी लगाए सडनली इंक्रीज कर गया, ठीक है ना। क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो पहले कम था, फिर धीरे धीरे ज्यादा हो गया। तो इससे क्या होगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगी, चेंजिंग होगी। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगी तो क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या करेगी, सडनली नहीं इंक्रीज करेगी, क्योंकि ये क्या करता है, इसके चेंजिंग का क्या करता है बच्चों, अपोज करता है। ऐसे है ना, फ्लक्स के चेंजिंग का अपोज करता है, देखो। तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, बढ़ेगा। और मैक्सिमम वैल्यू को अपने क्या करेगा, सडनली नहीं अचीव कर पाएगा, उसके लिए बहुत 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 टाइम लगेगा। क्यों, ये फ्लक्स के चेंजिंग का क्या करता, अपोज करेगा, ठीक। और जैसे ही हम क्या करते हैं कि वोल्टेज को कम करें या करंट को कम करें, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा कम होना शुरू हो जाएगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स कम होना शुरू हो जाएगा, फ्लक्स में जो चेंजिंग होगी डिक्रीज होने लगेगी। डिक्रीज होने लगेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीज होने लगेगा और सडनली डिक्रीज नहीं होगा। क्यों डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि ये फ्लक्स के चेंजिंग का अपोज करता है। और इस इंड्यूस की वजह से जो करंट होंगे उसमें भी क्या होगा, वेरिएशन होगा। तो इससे हम लोग क्या बोलते थे, और ये मैंने बताया था, जो करंट होता है वो फाई होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होता है। यहाँ से यल आया था, इसी यल को सेल्फ इंडक्शन कहते थे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक। अब हम इसी कॉइल के पास एक और कॉइल रख देते हैं, तो उसकी इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। इसी को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, ठीक। और तो आइए इसको हमने मेंशन किया, एक बार उसे पढ़ लेते हैं, ठीक। म्यूचुअल इंडक्शन देखो क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी of two coil by virtue of which is opposes any change in the strength of current। तो म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है दो कॉइल की, जिसके कारण ये क्या करेगा, किसी भी चेंज ऑफ करंट का क्या करता है, अपोज करता है। देखिए, ईच अपोजेस एनी चेंज इन करंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ करंट। अगर पढ़े होंगे तो आपने इस टाइप से पढ़ा होगा, di/dt पढ़ा होगा ना। ईच चेंज इस करंट का क्या करता है, ये अपोज करता है, फ्लोइंग थ्रू द अदर डेवलपिंग इन इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब दूसरे कॉइल में क्या करते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, तो ठीक। या इसे ये कह सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल मे बी डिफाइंड एज द ईएमएफ induced in one coil when the current or magnetic flux changing in the other coil। अगर हम दूसरे कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स या करंट में क्या करें, चेंजिंग करे, तो क्या करेगा, दूसरे कॉइल में क्या करेगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। इसके इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, राइट बच्चों। तो अब यहां देखना, यहां मैं क्या किया, एक कॉइल लिया, ये कॉइल लिया, ठीक। एक कॉइल के पास ये पहला है, ये दूसरा है, दूसरे कॉइल को इसके पास रख दिया, ये प्राइमरी कॉइल है, ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है ना। तो अब देखना यहां पर, यहां पर देखना,
हमने क्या कर दिया, या ये बैटरी को ऑन कर दिया, तो यहाँ पे जब करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, तो होगा क्या, एक मिनट, फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज, करंट धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर ये कॉइल ना लगा होता तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगी, ये तो ऐसे निकलती रहेगी, ओके। लेकिन जैसे ही इस कॉइल को इसके पास रखा, तो यही मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन आगे इंक्रीज कर गई, और दूसरे में क्या कर, दूसरे भी कॉइल में इंटर करने लगी। इसका मेन रीजन यही है, मैग्नेटिक फ्लक्स का पास होना, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, धीरे धीरे अपने मैक्सिमम वैल्यू की ओर टेंड करेगा, लेकिन सडनली नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था भी -d∅dt अपने फ्लक्स के चेंजिंग का क्या करता है, ये अपोज करता है। तो यही फ्लक्स क्या करेगा, सेकेंडरी कॉइल में भी क्या करेगा, पास करेगा। तो आप ये कह सकते हो, हम फ्लक्स में चेंजिंग यानी करंट का वेरिएशन फर्स्ट कॉइल में प्राइमरी कॉइल में करेंगे, या कह दीजिए करंट का वेरिएशन हम प्राइमरी कॉइल में करेंगे, इसे घटाएं या बढ़ाएं। फर्स्ट कॉइल में करंट का वेरिएशन करें या मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करें, वेरिएशन करें। भाई करंट वेरिएशन को मैग्नेटिक फ्लक्स फर्स्ट में वेरी करेगा, तो यही फ्लक्स तो सेकेंडरी में जाएगा, तो इसके वेरिएशन के कारण सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, इसके कारण इसमें जनरेट होगा। इसके इस मेना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो अब देखना थोड़ा कुछ लिखूंगा। तो चलिए हम लोग अब इसके म्यूचुअल इंडक्शन के कोफिशिएंट को हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए कैसे होते हैं, फिगर आप देख लो, हम आगे चलते हैं, ठीक। तो देखिए यहां मैंने लिखा, लेट अस कंसीडर टू कॉइल प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दो कॉइल लिया, एक प्राइमरी लिया, दूसरा सेकेंडरी लिया, हैविंग फ्लक्स ∅1 एंड नंबर ऑफ टर्न N2, फ्लोइंग करंट I1। प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स ∅1, नंबर ऑफ टर्न्स N1 और करंट I1, and secondary coil having flux ∅2, number of turns N2 and flowing current is I2। then क्या हो जाएगा, अब आपने देखा, तो अब देखिए अगर मैं ये कहूं आपसे, यहां इसमें करंट क्या है, I1 है, ठीक है ना, इसमें करंट कितनी I1 है। तो आप ये बताओ, तो अगर इसमें क्या है, इसमें करंट में क्या है, चेंजिंग करोगे तो चेंजिंग इसमें फ्लक्स में आएगी, इस फ्लक्स में चेंजिंग के कारण किसमें चेंजिंग करंट आएगी, किसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी, सेकेंडरी कॉइल में आएगी। तो बताइए, मैंने करंट प्राइमरी कॉइल में वेरी करा, उसके बाद इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आई N1 ∅1 में, इसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में आई। तो मैं डायरेक्टली ये कह सकता, जो N2 ∅2 है किसकी वजह से चेंज हो रहा है, I1 की वजह से चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी I1 is directly proportional to the N2 ∅2, N2 ∅2 बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग बढ़ेगी, N2 ∅2 वो करंट I1 घटेगा तो N2 ∅2 क्या करेगी, इसमें फ्लक्स क्या करेगा, घटेगा, ठीक। यानी आप ये कह सकते हैं ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉइल में है वो क्या करेगा, प्राइमरी कॉइल से जो करंट क्या करेगा, फ्लो करे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। और मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, N2 ∅2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I1, N2 ∅2 हटेगा, एक कोफिशिएंट आएगा, कांस्टेंट आएगा, वेयर
where M12 is a constant which is called coefficient of mutual inductance कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। और ये M12 का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस टू इक्वल टू ड्यू टू फर्स्ट, यानी दूसरे क्वाल का म्यूचुअल इंडक्शन है ड्यू टू फर्स्ट के कारण है। अच्छा, इतनी बात हो गई। तो चलिए हम अब क्या करते हैं, सेकेंडरी क्वाल में इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी क्वाइल, तो E2 विल बी इक्वल टू किसके कारण जनरेट होगा? फॉर्मूला तो ये जानते हैं ना आप लोग, क्या? E विल बी इक्वल टू माइनस n d∅dt। तो E2 किसके कारण जनरेट हो रहा है? n2 d∅2/dt के कारण। सेकेंडरी में n2/2 के कारण जनरेट होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ E2। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है। देखो इसमें ये चेंज होगा, इसी चेंज के कारण E2 आएगा इसमें ना, तब तो देखिए E2 विल बी इक्वल टू माइनस d/dt n2/2। और अभी n2/2 की वैल्यू मैंने क्या लिखा? M12I1, यहां पुट कर देता हूं, माइनस d/dt M12I1। E2 विल बी इक्वल टू माइनस M12 di1/dt। ये क्या है देखो, इसका मतलब क्या? पहले कॉइल में करंट, ये I1 मतलब पहले कॉइल में करंट चेंज हो रही है, तो दूसरे कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रही है। और इसी को सिमिलरली अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं तो, यानी जो कहानी ये और इसी रिवर्स होगी, यानी सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो करेगा, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग होगी। यहां देखो, अगर सेकेंडरी कॉइल में करंट मान लो फ्लो करे, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या होगी? पहले कॉइल में क्या करेगी? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगी, ठीक ना? तो अब देखना, तो सिमिलरली मैं लिख सकता हूं, सिमिलरली क्या लिख सकता हूं? E1 इंड्यूस्ड ईएमएफ इन 1 क्या हो जाएगा? माइनस M21 di2/dt। ये समझ गए होंगे आप लोग, यानी किसके कारण है? यानी दूसरे में करंट में चेंजिंग होगी तो पहले कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। और ये जान ही रहे हो, ये क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू सेकेंड, ये भी मैं बता दिया अभी। अच्छा, अब मैं ये कहूं, इफ M21 बराबर M हो, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? E1 विल बी इक्वल टू कितना लिख सकता हूं? माइनस M di2/dt, ये हो जाएगा। और क्या? और E2 विल बी इक्वल टू माइनस M di1 कितना dt। कभी कभी लोग मेंशन नहीं करते कुछ भी और डायरेक्ट ये लिख देते हैं, E विल बी इक्वल टू माइनस M di/dt। ये समझ लो कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, करंट है, ये अलग अलग कॉइल में है, ठीक है ना? अलग अलग कॉइल में होते हैं। इतनी बात हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी यूनिट देख लेते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो क्या हो जाएगा?
ये हम जैसे यल में निकाले सेल्फ इंडक्टेंस, सेम वही होगा क्योंकि फार्मूला ही वही बनता है ना यार, di/dt देख लो तो सेम वही आएगा। तो कितना होगा, यूनिट ऑफ एम क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा, एच या एक यूनिट हो जाएगी वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। ओके, ये भी लिख सकते हो और ये भी हो सकता है, ये मैं निकाल चुका हूं। डायमेंशन बताओ, प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। इसकी जो डायमेंशन होगी सेम वही होगी, ml2t - 2a - 2, सब निकाल चुका हूं मैं। ठीक, अब आइए हम लोग डिफिनीशन की बात करते हैं। definition of coefficient mutual inductance। म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है, देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द amount of numerically equal to, याद रहे, numerically equal to the magnetic flux linked with the one coil when unit current flow through the neighboring coil। अगर नेबरिंग कॉइल में यूनिट करंट फ्लो करे तो वो जो कोफिशिएंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या, न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ओके बच्चों, ये मैं लिख देता हूं। वही हम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की अब डिफिनीशन देख लेते हैं। ओके बच्चों, तो ये क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with one coil when unit current flow through the neighboring coil। ये कह रहे हैं जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है टू कॉइल्स का, वो किसके इक्वल होगा, न्यूमेरिकली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी अभी मैंने आपको ये बात बताया था कि क्या कहते हैं कि ये देखिए n phi is directly proportional I, तो n phi will be equal to mi। अगर n कितना नंबर ऑफ टर्न 1 हो जाए तो phi हो जाएगा mi। अगर कह रहे हैं इसमें क्या करेगा, जो करंट होगी, यानी करंट क्या होगी, यूनिट होगी, करंट क्या होगी, यूनिट फ्लो करेगी। यूनिट मतलब आई विल बी इक्वल टू 1 फ्लो करेगी। 1 फ्लो करेगी तो क्या फाई कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो कह तो रहे ना, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा न्यूमेरिकली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन कॉइल। ओके बच्चों, ये बात है। चलिए इसको हम और तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। ठीक, और तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। यहां पे देखना, ये तो इसके लिए हो गया। आपको पता है E विल बी इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई कितना डी टी। ये क्या हो जाए, डी आई बाई डी टी कितनी हो जाए, 1 हो जाए यूनिट। E विल बी इक्वल टू माइनस एम हो जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन देखिए, अब म्यूचुअल इंडक्शन को और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड EMF when the rate of change of current flow through the other coil is unity। समझ गए ना, अगर अदर कॉइल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा अगर वो यूनिट हो जाए तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या होगा, इक्वल होगा। वही बात मैं यहाँ मेंशन कर दिया, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज इक्वल टू द EMF इंड्यूस्ड इन वन कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द अदर कॉइल। ओके बच्चों, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और इसके कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। ओके, बाय।